इसमें कुछ देखिए, अपने को क्या है, अपन 12वीं जैसे भी पास किए हों, 10वीं पास अपने को माना जाता है ना। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज जो सर्कल की हैं, देखिए ये अपने को आनी चाहिए भी। स्पेशली क्या देखिए, रिलेटेड टू टेंजेंट्स। देखिए टेंजेंट्स हो गया या कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है भाई, ये जरूर आना चाहिए आप। जैसे भाई कॉमन, जैसे दो सर्कल हैं, उनकी कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती है? 4 तक हो सकती है ना भाई। और फिर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है, सब जानते हैं आप, हैं? जैसे मान लीजिए आपको दिया है, एक लाइन दे रखी है ना, और सर्कल के सेंटर दे रखे हैं। ठीक है, मान लीजिए एक लाइन है, जो भी इक्वेशन है दे रखी है विथ, और it is tangent to two circles. That means it is common tangent to the two, and their centers are also given. जो भी डेटा होगा, है ना। तो अपने से पूछा है कि वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है ना। यू आर गिवन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, एंड वी आर आस्क्ड वेदर द लाइन इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल्स और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, है ना। ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है भाई, ये है अपना क्वेश्चन। तो अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सेम साइड होंगे तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना, और अपोजिट साइड है तो ट्रांसवर्स कॉमन। ठीक है भाई। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स एज वेल एज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स मीट ऑन द लाइन जॉइनिंग द centers and they divide it internally and externally in the ratio of radii। क्यों? जानते हैं आप? ये सब जानने से तो ठीक है, यूज करना भी आना चाहिए, है ना। ठीक है भाई। फिर अपने को क्या है देखिए, जैसे कि भाई सर्कल है, क्या आपने क्या किसी पॉइंट से दो टेंजेंट खींच दी, है ना। तो भाई जैसे ये दो टेंजेंट खींच दी, तो इसको क्या कहते हैं, क्यू, इसको कहते हैं सी डी। तो अब आप देखिए 90-90 डिग्री होता है, इतना तो मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे, दैट इज नॉट अ बिग इश्यू। ठीक है भाई। अच्छा, अब जैसे अपन इसमें कहें भी, देखिए अब इसमें चाहे पी ए बी, चाहे ओ ए बी, चाहे पी ए ओ बी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, सबका सर्कम सर्कल सेम आएगा, विच विल बी सर्कल विथ ओपीएस डायमीटर, है ना। दूसरा क्या है कि भाई ये जो पीसी है और पीडी है, पीसी पीडी दिख रहे हैं ना आपको, क्या है, अब वो लाइन भले ही टेढ़ी बन गई, वो एक ही लाइन में है ना। पीसी पीडी जो है, इनका एरिथमेटिक मीन जो है वो क्या आएगा देखिए, पीओ। तो समझ ही रहे होंगे आप, है? क्यों? इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? अरे ज्योमेट्रिक, यहां देखिए ज्योमेट्रिक मीन क्या, पीसी इंटू पीडी क्या लिखेंगे? अरे पी ए इंटू पी, पी ए पी भी बराबर है ना, पी ए स्क्वायर। तो इनका ज्योमेट्रिक मीन हो गया
पी ए, इनका हार्मोनिक मीन, इनका हार्मोनिक मीन क्या आता है जानते हैं आप? वेरी गुड, कुछ भी बता दो फिर तो क्या है, पी क्यू। ये इनका हार्मोनिक मीन होता है। एक देखिए सबसे सरल प्रूफ, देख सरल तो क्या कहूं, अ सटल प्रूफ टू से दैट AM इज ग्रेटर देन GM विच इज ग्रेटर देन HM। अरे हाइपोटेनियस है, PA से बड़ी होगी, PAQ में PA हाइपोटेनियस है तो PQ से बड़ी होगी, है ना भाई। ट्राइंगल PAO में जो है OP हाइपोटेनियस है तो PA से बड़ी है, ट्राइंगल PAQ में PA हाइपोटेनियस तो वो PQ से बड़ी होगी, है ना। देखिए ये तो फैक्ट्स है, फैक्ट्स का कोई उतना रेलेवेंस नहीं है, देखिए, है ना। ये सब चीजें क्या आपसे स्पष्टतः पूछी जाए अच्छी बात नहीं होती, है ना। आपने वो क्या देखिए चित्र बना के इतना तो दिखना चाहिए कि भाई OP का मिड पॉइंट सेंटर होगा, है ना। ठीक है भाई, फिर क्या इस ट्राइंगल का एरिया कितना होता है जानते हैं? है तो फिर क्या फायदा, जानते हैं याद नहीं है, बताओ, हाँ है ना। अगर मान लीजिए इसकी रेडियस R है, ये लेंथ L है, लेंथ निकालना आप जानते होंगे शायद, लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट है, चुप रहो, हाँ है ना। ठीक है भाई, एक्सप्रेशन देखिए, गुड थिंग विथ ऑल दिस इज अगर आप नहीं जानते हैं तो पहाड़ नहीं टूटता, देखिए, है ना। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप क्या है 30 सेकेंड लगाएं तो ये सब निकाल लें, है ना। उसमें कोई माता बनाने की जरूरत नहीं, जानेंगे तो डेफिनेटली वो सब भी बचता है। बट इन केस नहीं जानते, जैसे ये एंगल निकालने हैं, ये थीटा अपने को दिख ही रहा है क्या है, tan थीटा क्या हो गया R/L, है ना। तो अपन इसका एरिया PA हाफ L स्क्वायर sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan, है ना। जानते हैं तो अच्छी बात है। द की थिंग इज यू शुड फील कॉन्फिडेंट इनफ, नहीं जानते हैं तो निकाल लेंगे, है ना। ठीक है भाई, तो सर्कल में कभी कभार, है ना, कभी कभार आपको कठिन क्वेश्चन आ सकता है ना। सर्कल और स्ट्रेट लाइन दो चैप्टर ऐसे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिसमें कभी कभार यू गेट अ गुड क्वेश्चन, है ना, या टू बी मोर प्रिसाइज वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ऐसे चैप्टर हैं जिससे बहुत ही घटिया सवाल आते हैं, देखिए। ठीक है भाई, नहीं नहीं बने नहीं बने एक अलग बात है, देखिए अपन तो क्वेश्चन की क्वालिटी बात कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी अपनी देखिए, है ना। ठीक है, तो अपने लिए काला अक्षर भैंस बराबर है तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट देखिए, ऑन ओकेजन सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन दे गिव यू प्रॉब्लम्स व्हिच आर बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, और आफ्टर देखिए गोइंग थ्रू ज्योमेट्री आपने 10वीं बार लिटरली पढ़ी नहीं है, देखिए। तो अपन क्या हर जगह XY लेके जुड़ जाते हैं, है ना। अभी जैसे कोई आपसे PQ निकालने बोलेगा, है ना, मान लीजिए हम आपको सर्कल की इक्वेशन दे दें, P दे दें और फिर कहें Q निकालो, तो आप जो है मतलब PCPD नहीं निकालोगे, है ना। आप पूरा क्या है, क्या करोगे, जैसे आपको मान लो P दिया है और Q निकालना है, मान मैं आपसे PQ पूछ रहा हूं, चलिए, है ना। डेटा इज गिवन, पॉइंट P इज गिवन, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एंड आई एम आस्किंग यू टू फाइंड PQ। ये तो एक अलग चीज है, देखिए कि अपन ने चिपका दिया है कि उसका हार्मोनिक मीन है ना। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी कि अपन इसको भूल जाएंगे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आपको PQ निकालना है, क्या करेंगे आप, हाँ चित्र बनाएंगे, मतलब वो ये थोड़ा कह रहे हैं चित्र बना के निकालो, है ना, चित्र बना हुआ है, हाँ। ईमानदारी से बताइए क्या करेंगे, हाँ जैसे एल कोसेक थीटा कहाँ से होगी, चल भाग, ये एल है, PQ निकालने भाई, हाँ तो एल तो निकाल ही लिया, थीटा निकाला, इतनी मेहनत करेंगे आप कह रहे हैं, चलिए ठीक है भाई, मतलब ठीक है भाई, इतने दिमाग है तुम्हारे तो तुम चित्र बना लो। खैर चलिए देखिए,
कोई नहीं करता ऐसे, देखिए टाइम वेस्ट कर देखिए। हाँ ठीक है भाई, अपन तो क्या देखिए, ए बी की इक्वेशन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखना जानते हैं। पी दिया है तो अपन ए बी लिख सकते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिख लिया तो ये लाइन आ गई है। तो इसमें सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, है ना भाई, या कॉर्ड विथ गिवन मिडिल पॉइंट लिख के उससे कंपेयर कर लेंगे, क्यों आ जाएगा, है ना भाई। अपन ने ये ए बी लाइन की इक्वेशन लिख दी फ्रॉम नोइंग दैट व्हाट पी इज। अब आपको ए बी का मिड पॉइंट चाहिए। एक तो ये है कि कॉर्ड विथ गिवन मिडिल पॉइंट लिख दिया, आप उससे कंपेयर कर लिया, या फिर ज्यादा नेतागिरी नहीं की, सेंटर से उस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया, या सेंटर से ए बी के परपेंडिकुलर लाइन खींच दी और दोनों को सॉल्व कर लिया, है ना। तो जो भी आपकी इच्छा हो करें, है ना। क्यों आ गया, पी पता ही है, पी क्यों निकल गया, है ना। दिस इज जनरली कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखना बहुत जरूरी है भाई। देखिए ये आपको जरूर आना चाहिए भाई, है ना भाई। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लोग क्या लिखते हैं, टी बराबर 0, है ना। ये चीज आपको जरूर आनी चाहिए। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो ऐसी चीज है जो आपको हर कोनिक में काम आएगी, देखिए, है ना, नॉट ओनली इन सर्कल, इट विल बी ट्रू फॉर एवरी। तो इसमें क्या देखिए, दीज आर टाइप ऑफ स्मॉल थिंग्स मेक डिफरेंस। अभी देखिए ये लोग कह रहे हैं थीटा एल, कोई नहीं निकालता थीटा एल, है ना, मूर्ख मत बनाओ आप। देखिए ना, जब टेंजेंट खींचने बोलते हैं तो बनाता नहीं है लोग, है ना। तुम ऐसे थोक में टेंजेंट बनाने निकले हो, है ना, ठीक है भाई। जैसे कि क्या है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें आती हैं मेरी, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए द होल इश्यू ही, देखिए आपको जो बताना चाह रहे हैं वही बताना चाह रहे हैं। देखिए कि भाई इसमें क्या होता है कि एक मिश्रण होता है, देखिए एमलगमेशन ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें आप क्या देखिए थोड़ी ज्योमेट्री लगती है, थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। ठीक है भाई, भाई अपने को क्यों निकालना था, तो अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चिपका दिया। कोई आपसे कह रहा है ओ ए पी जो ट्राइंगल बन रहा है, या पी ए ओ बी जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसके सरकम सर्कल की रेडियस बनाओ, बताओ। पी पता है, ओ पता है, कुछ नहीं करना है उसमें, मिड, है ना, डिस्टेंस निकाल के आधा कर देना है। लेकिन वो इतना सारा चित्र बनाने के बाद ही पता चलेगा। याद है आपको, ऐसा मुश्किल है, देखिए क्यों, तो इसलिए क्या देखिए थोड़ा सा अपने को चित्र जरूर बनाए और धैर्य से बनाए, देखिए, है ना। और क्या देखिए, ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल। ऐसा नहीं कि हर जगह एक्सोम लेके बैठ गए, और ऐसा भी नहीं कि हर जगह डायग्राम बना के उसी में घुसे हुए हैं, देखिए ना। इट हैज टू बी अ, जैसे कोनिक में यू हैव टू बी, यू कैन बी एब्सोल्युटली श्योर कि भैया इसमें एक्स वाई लेके करना है। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की कोई ज्योमेट्री होती भी होगी तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसका सवाल नहीं आएगा, तो आपको एक्स वाई लेके ही चालू हो जाना है। यहां पर क्या देखिए, ऑन ओकेजन्स यू हैव टू मेक अ वाइज डिसीजन कि विच वन वुड बी फ्रूटफुल। क्यों भाई, जैसे क्या देखिए आप लोगों को ये मिल गया ना, तो सवाल लिखूंगा नहीं मैं फिर, है, ठीक है भाई। तुमको बेटा, तुमको चाहिए था वीडियो सॉल्यूशन, हाँ, है, क्या बोल रहे हैं, चलिए कह रहा, इसमें देखो भाई, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है देखिए, है ना, 9 और 10 देखते हैं अपन, ठीक। ये इसमें साल नहीं लिखा है, एक 19 का है शायद, एक 20 का, ठीक है। अच्छा, 9th क्वेश्चन में क्या है, एक मिस हो गया है ना। इसमें लिखा है लेट पॉइंट बी बी रिफ्लेक्शन ऑफ A2, 3 विद द स्ट्रेट लाइन फलाना, है ना। लेट, लेट के बाद कुछ नहीं लिखा है, एंड के बाद क्या लिखा है, पढ़ के बताइए, है गामा बी, हाँ पढ़ना आता है आपको, चलिए। हाँ, तो लेट गामा ए मिस हो गया है, देखिए, है ना, लेट गामा ए एंड गामा बी, ठीक है भाई। गामा ए मिस हो गया है, लेट दिस एंड गामा बी लिखा है ना, तो लेट गामा ए एंड गामा बी, दो सर्कल है ना,
बी सर्कल्स ऑफ रेडियाई टू एंड, तो वो मिस हो गया है गामा आई, मतलब वो कट हो गया है। तो इसमें क्या देखिए आपको एक लाइन दे रखी है, ठीक, और एक पॉइंट ए दे रखा है। एक क्या क्या कोऑर्डिनेट है भाई, 2,3। इसकी इमेज निकाल दी आपने इस लाइन में। लाइन की क्या इक्वेशन है भाई, 6y, अरे राम राम, तो 2,3 की इमेज निकाल रहे हैं अपन। ठीक है भाई, तो इसकी इमेज निकालना है। इमेज निकालना आता है आप लोगों को? हाँ तो बताओ कितनी आएगी। वो तो सब जान रहे हैं। जैसे अल्फा बीटा लिख दिए इसको, चलो इधर लिख देते हैं। देखिए अल्फा -2/8, बीटा -3/-6, दिस इज -2 टाइम्स 8 दूनी 16, 18, 23 अपॉन 100। तो बढ़िया है। देखिए ये कितना गया, 50, हाफ। ये कितना आ गया, मजा ही आ गया। देखिए हाँ, तो अल्फा कितना आ गया 6, बीटा कितना आ गया 0। तो ये हो गया 6,0। ठीक, अब देखिए क्या इन्होंने सर्कल बनाया, यहां पे 2 रेडियस से सर्कल बना दिया, यहां पे 1 रेडियस सर्कल बनाया। ठीक, अब क्या कह रहे हैं ये, लेट टी बी अ कॉमन टेंजेंट टू सर्कल फलाना सच दैट बोथ द सर्कल्स आर ऑन सेम साइड ऑफ। एक इन्होंने मस्त इसकी टेंजेंट बना दी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है भाई, हाँ। Let T be a common tangent to circle Phalana and Dhimaka such that both the circles are on same side of T. If C is the point of intersection of T and the line passing through A and B, ये देखिए इसको बढ़ा के इन्होंने C पे मिला दिया। ठीक, तो क्या कह रहे हैं ये, लेंथ ऑफ एस, ये है क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो ये इसकी रेडियस क्या है 2। ठीक है भाई, इसकी रेडियस क्या है 1। ठीक है ना, तो अब देखिए ए बी डिस्टेंस कितना है भाई, 4 और 3 5। ठीक है, देखिए हाँ, तो एसी कितना हो जाएगा, है चुप रहो यार, है ना, ए बी 5 तो एसी 10 हो गया भाई। C डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। अरे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही तो है ना। C डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1, है ना। इसका मतलब B इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है भाई, C डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ रेडियाई 2:1 है, यानी AC इज टू BC क्या है 2:1 है। इसका ये तो मतलब हुआ ना, बी मिड पॉइंट है AC का, है ना। तो AC कितना हो गया 10। ठीक है भाई, अब इसमें आप देखिए क्या है, अपने को ये भी यूज हो गया, बस इतने सारे यूज हुआ। देखिए इसके बाद देखिए ये अपन कहने, देखिए यू गेट अ मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस। अब ऐसा है कि अपन जुट जाएं, ये कॉमन टेंजेंट निकालने लगे, ये लाइन निकालने लगे, है ना। तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस यू शुड आइडियली एक्सपेक्ट, जहां अपन ने क्या, देखिए ये अब इमेज है, देखिए तो थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लगाई अपन ने, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल फैक्ट अपने को पता था वो भी लगाया, है ना। ठीक है भाई, सर्कल में यही समस्या है। देखिए ये अच्छी बात भी है, समस्या भी है ना। अच्छी बात है कि काम जल्दी हो गया, गलत बात यह है कि भाई आपको आना चाहिए। तो देखिए ऐसा नहीं है कि लोगों को आता नहीं है, है ना।
पर वो निकल के नहीं आता, अंदर ही रह जाता है ना। मतलब कि भाई यू हैव टू हैव मिक्स ऑफ थिंग्स, देखिए ना, एब्सोल्यूटिज्म नहीं चलता कि नहीं हम तो तेज हैं तो हम ज्योमेट्री से करेंगे, या हम तो सब जगह एक्स वाई लेके कूद पड़ेंगे, है ना। ठीक है भाई, जैसे आप देखिए 10th क्वेश्चन है ना। हम्म, देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, लेट ओ बी सेंटर ऑफ फलाने। ठीक, ये देखिए 2020 का है ये, है ना, साल नहीं लिखा इन्होंने, भूल गए, देखिए हाँ, लेट ओ बी सेंटर ऑफ फलाने वेयर, ये तो वेयर वेयर से क्या करना है हमने वहां, सपोज पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल। देखो भाई ये एक सर्कल है, ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, ये पी क्यू इसकी कॉर्ड है, एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये देखिए पी क्यू, इसकी क्या इक्वेशन है, देखिए 2x + 4y = 5। ठीक, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कमसर्कल ऑफ ट्राइंगल OPQ, ये देखो ओ इसका सर्कम सेंटर, इट लाइज ऑन x + 2y + 4। ठीक है भाई, ये है क्वेश्चन अपना, देखिए है ना, कि भाई सर्कम सेंटर ऑफ OPQ, इस पे लाई करा रहे हैं भाई, लाइज ऑन x + 2y = 4। ठीक, तो इसमें आप जो है ये है अपना क्वेश्चन, देखिए, ठीक है भाई। तो इसमें क्या करेंगे आप भाई, ये तो इसकी तो रेडियस निकालना है ना, क्यों, हाँ बोलिए, बोले इसको, इस, हाँ अच्छा ठीक है, जैसे ठीक है, एक को ये मान ली, दूसरा आगे, हाँ सर्कम सेंटर वाले, तो सर्कम सेंटर अपन ये आप ये मान रहे हो ना, जैसे एक्स को अल्फा मान लिया, ये वाई को अल्फा मान लिया, तो एक्स क्या हो गया 4 - 12। ठीक, फिर ये है अपना सवाल, देखिए है ना, आप अपने को OPQ के सर्कम सेंटर की बात कर रहे हैं अपन। हाँ, आप क्या बता रहे, एक्स प्लस, हाँ इसके परपेंडिकुलर लाइन ओरिजिन से खींच लेंगे उसका, ठीक, ठीक, सर्कम सेंटर निकाल लिया, अब रेडियस निकालना है अपने को सर्कल। ठीक है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, आपके क्या नाम है आपका, हाँ क्या, सान्या, आप ये कह रही हैं कि भाई ये लाइन तो आसानी से लिख सकते हैं, कोई इश्यू ही नहीं है ना, इसके परपेंडिकुलर लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही, तो सर्कम सेंटर इस पे लाई करेगा ना भाई, OPQ का है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इस पे लाई करता है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सर्कम सेंटर आ जाएगा। अपना क्वेश्चन था लेकिन रेडियस निकाल, तो मान लीजिए सर्कम सेंटर निकाल लिया, ठीक है भाई। हाँ नहीं नहीं, टी टी इसको कंपेयर करेंगे आप, हाँ 2x + 2y, टू कहां से ले आए तू, PQ, इससे,
t इज इक्वल टू 0 में जो एक पॉइंट लेते हैं x1 y1, वो कहाँ है, कौन सा है वो? देखिए अभी अपन ने इतना चित्र बनाया, देखिए यही मैं कह रहा हूँ, देखिए है ना, अपन क्या करते हैं, अभी अपन ने देखिए चीख चीख के मैंने आपसे कहा था कि चाहे OPQ, चाहे OPQ हो, चाहे PQR हो, चाहे RPOQ हो, है ना, सबका सर्कम सर्कल सेम होता है ना। भाई ये गोला बनाएंगे, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, OR को रेडियस मान के सर्कल खींचेंगे तो PQ से गुजरेगा। तो चाहे आप OPR, इसमें जितने भी ट्रायंगल दिख रहे हैं ना आपको, और एक क्वाड्रिलेटरल भी दिख रहे हैं, सबके सर्कम सर्कल सेम आएंगे, है ना। तो अपन ये देखिए, जो आपके मित्र, देखिए अगर इस पॉइंट को मैं अल्फा बीटा मान लूं, तो मैं क्या जानता हूं, सेंटर क्या है, सेंटर क्या है, α/2 β/2, ठीक है भाई, OR का मिड पॉइंट। तो ये अल्फा बीटा है, ठीक है बेटा। तो अपन आप जो कह रहे हैं, देखिए इसकी इक्वेशन क्या लिख देंगे, x अल्फा प्लस y बीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर, ये PQ की इक्वेशन लिख देंगे। इज इक्वल टू R स्क्वायर, इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, इससे कंपेयर कर लिया आपने, क्यों भाई, α/2, तो अल्फा कितना हो गया, चुप रहो यार, 2R स्क्वायर बाय 5, क्यों भाई, अरे α/2, इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, α/2 इज इक्वल टू β/4 इज इक्वल टू R स्क्वायर बाय 5, बीटा कितना आ गया, 4R स्क्वायर बाय। तो हमारा जो सरकम सेंटर है, देखिए ये क्या आ गया, R स्क्वायर बाय 5 2R स्क्वायर बाय 5। अब ये क्या है, इस पे लाई करता है, क्यों भाई, तो R स्क्वायर और 2 दूनी 4, तो 5, ये R स्क्वायर बराबर, तो R इज 2, ठीक है भाई। क्या कह रहे हैं आप, नहीं निकल गया ना सरकम सेंटर आर, मैं यही कह रहा हूं, देखिए नीचे अपन ने क्या होता है, देखिए कि थोड़ा सा आपको जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रूट फोर्स, एकदम कूद नहीं पड़ना चाहिए सवाल में, है ना, ठीक है। देखिए इसलिए सर्कल और स्ट्रेट लाइन के सवाल आपको कभी कभी जोर, क्योंकि आप जैसे प्योर अलजेब्रा से करने लगे, है ना, ठीक है भाई, कि हम तो XY लेके चालू हो गए तो भी समस्या है ना। तो जैसे अपन ने इस क्वेश्चन को भी किया, देखिए तो कुछ अपन ने t=0 यूज कर लिया, कुछ ज्योमेट्री यूज कर ली, है ना। तो दिस इज व्हाट मेक्स ऑन ओकेजन्स क्वेश्चंस बिट डिमांडिंग, है ना, वंस इन अ व्हाइल ये हो जाता है, देखिए है ना भाई। प्योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक सवाल है तो आदमी XY लेके जुट के कर लेता है ना, या सिर्फ चित्र बनाने का सवाल है। सर्कल्स में अमूमन जो है आपको ऐसा एक मिक्स बैग आता है, देखिए है ना, जहां आप ये देख रहे हो भैया 90 डिग्री नहीं, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहें बस, और क्या है, देखिए बाकी तो सवाल जो आएगा वो करना पड़ता है ना, उसका कोई विशेष इलाज नहीं है, देखिए है ना। प्योर ज्योमेट्री का सवाल एक बार किया जाता है, देखिए है ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, देखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखना कभी ना भूले भाई, देखिए है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट खूब काम आएगी आपके। कभी ऐसे आपको क्वेश्चन आपने किए ही होंगे, देखिए कि सर्कल को एक लाइन P और Q पे काटती है, तो P Q की टेंजेंट्स कहाँ मिलती हैं, है ना, तो वो अपन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से ही करते हैं, अदरवाइज बहुत भारी हो जाएगा, है ना। P Q निकाल के वहां टेंजेंट खींचे और फिर उनको मिलाएं, है ना, तो वो हर कोनिक में रखता है। ये आपको देखिए मेनली
तो ये फैक्ट्स हो सकता है सर्कल में आपको आते हो। प्योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल जब आता है तो अमूमन क्या होता है वो फैमिली का क्वेश्चन आता है, फैमिली ऑफ सर्कल्स, है ना। अदरवाइज क्या देखिए, ट्राई टू मेक एन अप्रोप्रिएट डायग्राम एंड थिंक अराउंड इट, है ना। बाकी फैमिली ऑफ सर्कल्स अपने को आना चाहिए। देखिए दैट विल अमाउंट टू अ क्वेश्चन which will more or less be purely on coordinate geometry. Family of circles जो है ना, कॉमन टेंजेंट्स पे आपको खूब सवाल आते हैं। देखिए है ना, दो सर्कल की कॉमन टेंजेंट, दो सर्कल पैराबोला की कॉमन टेंजेंट पूछ लें, है ना। अभी तो खैर अपन दो सर्कल की ही बात करेंगे, है ना। जैसे एक बात आपको बता दें, हालांकि आप लोग को समझदार हो तो पता है आपको, हाँ है ना। जैसे कि एक सर्कल ये दिया है, आप देखिए है ना, अपन डेटा गिवन है ये मान रहे हैं, ठीक है बेटा। ये दो सर्कल्स गिवन है आप, ठीक। और चलो टेंजेंट ही खींच देते हैं यार, है ना। ये आपने खींची, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये खींची ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है भाई। ये देखिए पी पी क्यू की लंबाई जानते हैं, इसकी लंबाई जानते हैं, नहीं जानते हैं, कितनी होती है। ये देखिए भाई, हाँ पी क्यू, हाँ अंडर रूट, हाँ जब रहा C1 C2 माइनस C1 C2 होल स्क्वायर माइनस क्या R1 में, हाँ ये सब पता रहना चाहिए भाई, है ना, ठीक। अब ये जो पी क्यू आर है, देखिए अपना क्वेश्चन, ये सब डेटा नोन है ना, एवरी डेटा इज नोन, बोथ द सर्कल्स आर नोन, है ना, दे आर अपने को वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पी क्यू आर एस, है ना। मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूं, हाँ देखिए अपन ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि अपने को पता है कि पी क्यू आर एस कौन साइक्लिक पॉइंट है, उसको प्रूव नहीं कर रहे अपन, है ना। वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पी क्यू आर एस, है ना। तो ये दो देखिए, एक बात तो कॉमन सेंस है कि अपन पी क्यू आर एस निकालने नहीं लग जाएंगे, है ना, या आप हो सकता है कि एकदम बहादुरी दिखाने लगे तो निकाल लें, है ना, बट वो इनफिजिबल है, इतना तो समझ में आता है, देखिए है ना, कि लिटरली फाइंडिंग पी क्यू आर एस इज नॉट एन ऑप्शन, वॉट एवर माइट बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, है ना। तो पी क्यू आर एस निकाल के और फिर अपन कहें कि इन 3 से पास हो रहा है तो चालू हो जाए, ऐसे इन थ्योरी तो सीधा तरीका है। इन थ्योरी क्या है भाई, देखिए कि अपने को 2 सर्कल दे रखा है, तो अपन इसकी कॉमन टेंजेंट निकाल लेंगे, उसमें जो मेहनत लगेगी, है ना। फिर वो कहाँ इनको मिल रही है ये भी निकाल लेंगे, उसमें जो मेहनत लगेगी, जब ऊपर वाला निकाल लेंगे नीचे वाला भी निकाल लेंगे, है ना। तो जब 3-4 पॉइंट आ जाएंगे तो 3 पे आपके पास 4 पॉइंट, 3 पॉइंट से 5 से वाला सर्कल अपन लिख सकते हैं, उसमें जो मेहनत लगेगी, है ना, ठीक है। जब लिख लेंगे तो रेडियस भी जाएगी, सेंटर भी जाएगा, है ना। तो ऐसे प्रोसेस तो है, देखिए एकदम मस्त एल्गोरिथम है, ठीक है। लेकिन अपने को प्रोग्राम नहीं बनाना है, कंप्यूटर नहीं चलाएगा, अपने को ही करना है ना। तो इसमें ये फिजिबल नहीं है, इतना तो समझ में आना चाहिए। हो सकता है कोई दूसरा तरीका अपने दिमाग में ना आए, लेकिन इतना तो दिमाग में आना चाहिए कि ऐसे इसको अपन एग्जाम में करेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, है ना, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है ना। आपका तरीका सही है, ये आपका जानना बहुत जरूरी है, साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि जो तरीका सही तो है लेकिन ऐसे होगा नहीं, है ना। उसकी फिजिबिलिटी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। डीपीएनसी में हर केस क्वेश्चन में आप, चलो मैं गिनी डालता हूँ ऐसी तैसी, तो वो तरीका गलत थोड़ा है ना। खैर
इसमें क्या देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना भाई। अपन प्रूव नहीं कर रहे हैं कि ये कौन साइक्लिक है ना, वी आर एज्यूमिंग दे आर कौन साइक्लिक, ठीक है भाई। और अपन उसकी रेडियस निकाल रहे हैं। और ये देखो बेटा, यहां के लिए बता रहा हूं मैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी तो भी जो 4 पॉइंट आते हैं दे आर ऑल्सो कौन सा है ना। तो इसकी रेडियस मान लीजिए R1 R2, ठीक है भाई। तो अब आप देखिए क्या है, अरे यार कहाँ चला गया। देखो भाई, इस कॉर्ड के मिड पॉइंट से ये मान लीजिए M इसका मिड पॉइंट, ये कॉर्ड हो गए ना उस सर्कल की। सर्कल क्या बनाऊं यार, ठीक से बनेगा नहीं, है ना। और इसी प्रकार से क्या देखिए, RS के मिड पॉइंट से अपन ने ये लाइन ली, बराबर ही होंगे तो M, ठीक है भाई। ये 99, देखो भाई समझने की कोशिश अगर आप कर पा रहे हैं तो, है ना। क्या है देखिए, ये कॉर्ड है सर्कल की, है ना, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा सेंटर। ये भी कॉर्ड है, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा सर, क्या बोलते हैं वो, सेंटर, है ना। हम्म। तो और ये क्या देखिए, C1 C2 के मिड पॉइंट पे मिल रही है। ये तो कुछ ये दिख रहा है आपको, वेरी गुड। हाँ देखो भाई, इसके पैर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, समझ गए हैं। अब आप अगर मान लो ये तीनों पैरेलल हैं तो देखिए 10वीं पास है आप लोग। M PQ को बाइसेक्ट कर रहा है तो P C1 C2 को बाइसेक्ट करेगा, ऐसे पढ़ा होगा ना आपने, है। देखो M क्या है, PQ को बाइसेक्ट कर रहा है, ये तीनों पैरेलल लाइन से देखिए, है ना, तीन पैरेलल लाइन खींच दिए, ये देखिए ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, देखिए, है ना। तो अपन क्या करें देखिए, जैसे A सेम रेशियो रहेगा, ABBCD, है क्यों में सिमिलर ट्राइंगल पढ़ाए ना 9वीं 10वीं में। हाँ, तो इससे क्या पता चलता है देखिए, और यही कहानी नीचे से गढ़ेंगे, ठीक है, नीचे से भी यही कहानी गढ़ देंगे, ठीक है। तो फिर अपन क्या कहेंगे देखिए, कि ये जो है इसको मिड पॉइंट पे अल्टीमेटली क्या देखिए, MP एंड NP व्हाट आर दीज, दे आर नथिंग बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द chords, so where will they meet, they will meet at the center, है ना। तो इसका कुल मिला के क्या देखिए, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या आया, C1 C2 का मिड, ठीक है भाई। मिड पॉइंट ऑफ C1 C2 इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। तो पहली बात है, जैसे कोई आपसे MP की लंबाई पूछे तो क्या आएगी वो, अगर ये R1 है और ये R2 है तो क्या आएगी लंबाई इसकी, हाँ मिड पॉइंट है तो ये क्या जाएगा, सेम रेशियो रहता है R1 प्लस R2 बाय। अब अपना क्वेश्चन क्या है, इसकी रेडियस निकालना, ठीक। तो कैसे निकालेंगे रेडियस, है इसको ज्वाइन कर देंगे। P को कोऑर्डिनेट नहीं पता आपको, इतनी मेहनत थोड़ा की आपने, हाँ हाँ अच्छा, इसका P नाम हो गया है, सॉरी, तो इसका नाम क्या कर दें, L L, चलो सॉरी, हाँ 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 बोलिए। अब जैसे अपने को LP निकालना है कुल मिला के, तो क्या करेंगे, हम्म
हाँ बेटा, पाइथागोरस लॉ, वेरी गुड। देखिए सब क्या है इसमें, 11वीं का कुछ यूज ही नहीं हुआ। देखिए अगर आप 10वीं पास है तो ये सवाल बन गया, देखिए है ना। इसमें ये एलपी निकालना है, तो आपने क्या कि पीएम पीक्यू पता था ना, तो पीएम भी पता है पीक्यू पता है, पीएम और एलएम भी पता है। ये राइट एंगल का एलपी निकालना है आप, है ना। एक्सप्रेशन जो भी है, इससे आपको ये भी दिख रहा होगा कि देखिए एल पी एल आर एल एस सब बराबर आएंगे, है ना। तो एल से चारों इक्वी डिस्टेंट है, तो कौन साइक्लिक है। ऑल द पॉइंट्स पी क्यू आर एस आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एल, है ना। तो ये कॉमन टेंजेंट में क्या, देखिए ये चीज अभी तक अछूती रही है, देखिए ये अभी तक पूछी नहीं गई है, ठीक है भाई। हाँ हाँ, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के भी 4 पॉइंट आएंगे, है ना, वो भी कौन साइक्लिक होते हैं, है ना भाई। ठीक है, ये तो मैंने आपको चित्र बना के, ठीक है भाई। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के 4 पॉइंट भी कॉपी, इसका जो है जैसे मान लीजिए ऐसा दिया है आपको, है ना, कि 2 सर्कल है, उनकी 3 कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है भाई। 2 अनइक्वल सर्कल्स, उनकी 3 कॉमन टेंजेंट, ठीक। तो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, है ना, ठीक है भाई। तो उनकी 3 कॉमन टेंजेंट्स जो हैं, ठीक है भाई, वो एक ट्राइंगल बनाएंगी, है ना, ठीक है भाई। यू हैव 2 unequal circles such that they have 3 common tangents, so it will imply that they have they are touching each other externally. तो 3 जब टेंजेंट खींचेंगी, if you have 3 tangents, then those 3 tangents would definitely form a triangle. उस ट्राइंगल का इन सर्कल निकालना है अपने को, ठीक है भाई। सब कुछ गिवन है अपने को, है ना, दोनों सर्कल गिवन है मान ली, तो अपने को ट्राइंगल का इन सर्कल निकालना है। हाँ बेटा, हाँ इन सर्कल, छोटे वाला सर्कल जो है वो इन सर्कल है, ठीक है ना भाई। अरे ये ऐसे भाई 2 सर्कल एक दूसरे को छू रहे हैं, तो ये इन सर्कल, छोटा वाला सर्कल इन सर्कल, है ना। ये एक्स सर्कल है छोटू से, ठीक है भाई। एक्स सर्कल्स जो होते हैं देखिए ना, जैसे एक्स सर्कल आप लोगों को शायद पता हो, है ना, और वो रेडिकल एक्सिस, है ना, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड, ये नहीं पता है आपको। तो क्या क्या बोला मैंने आपको, आपको याद ध्यान है क्या क्या बोला मैंने आपको। रेडिकल एक्सिस और नहीं नहीं वो तो छोड़ो, तो आप पता ही नहीं आप। हाँ रेडिकल एक्सिस की बात क्या बोला था मैंने आपको, कोएक्सियल सर्कल्स और एक्स सेंटर्स, सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड, और भी एक चीज बोली थी ना। हाँ नहीं नहीं 4 चीज बोली थी मैंने लिखी, हाँ ये देखिए। तो एक्स, खैर चलिए, एक्स सर्कल, कोएक्सियल सर्कल, रेडिकल एक्सिस है और सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड, ये सब अपने सिलेबस में नहीं है, आपको आता है तो भूल जाइए, है ना, ठीक है भाई। हाँ इसमें से जो आता है उसका भी कोई फायदा नहीं है, है ना, जो नहीं आता है तो बढ़ जाइए, है ना, ठीक है भाई। हाँ जो सिलेबस में है अभी देखिए, इट इज हाई टाइम अभी ज्ञानवर्धन के प्रति थोड़ा सा कम प्रैक्टिस करें। जैसे आपको क्या भाई देखिए, जैसे आप लोगों को अगर मान लीजिए
टेस्ट मैच T20 खेलना है तो टेस्ट मैच की थोड़ा प्रैक्टिस करें। T20 अभी T20 भी नहीं है, देखिए उससे भी कम है, T10 है ना। समाधान सवाल आएगा उगल के चले आना है ना, ज्यादा ज्ञानवर्धन करने से फायदा नहीं। देखिए जो अपने सिलेबस में वो तो हो नहीं रहे है ना भाई। हाँ ठीक है भाई, दो चीजें जो है देखिए है ना, आपने को और ध्यान रखनी चाहिए। देखिए भाई ऑर्थोगोनल सर्कल्स और फैमिली ऑफ सर्कल्स है ना, दे डेफिनेटली प्ले अ, मैं टेंजेंट वेंजेंट की इक्वेशन लिखना नहीं सिखा रहा हूँ। 70% ऑफ द प्रॉब्लम यू विल गेट, है ना। जैसे मैं आपको नंबर तो क्या कुछ भी चिपका दूं मैं, है ना। हाँ जैसे ये देखिए, ये फलाना ढिमाका, देखिए इसमें जैसे क्या है, ये पिछले सारे सवाल ले लिए मैंने, कुछ छोड़ा नहीं है देखिए, है ना, लगभग लगभग। तो इसमें देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो फैमिली ऑफ सर्कल का है ना। इसका आंसर, अरे मूर्ख, चित्र बना दे भाई, छोटा वाला सर्कल है वही सर्कल है, दिखा नहीं था तेरे को चित्र बना। तो यहाँ तो ये भी फायदा है यार। हाँ ये देख, छोटा वाला सर्कल इन सर्कल है, इसमें क्या सॉल्व करना है, वाह। तो इसमें क्या देखिए, जैसे इसमें थर्ड क्वेश्चन टेंजेंट का है ना, फिफ्थ क्वेश्चन टेंजेंट का है, फोर्थ क्वेश्चन टेंजेंट का है, सिक्स्थ क्वेश्चन टेंजेंट का है, नाइन्थ क्वेश्चन टेंजेंट का है, 10th को सही से करने के लिए टेंजेंट बना लेते हैं अपन, है ना। तो क्या देखिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट यू कम अक्रॉस, है ना, हाँ कॉमन टेंजेंट हो चाहे नहीं हो एक अलग बात है ना। सर्कल्स में आपको टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि क्या होता है देखिए, इसमें आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, क्या है कि एग्जामिनर ज्योमेट्री और किसी में नहीं पूछ सकता स्ट्रेट लाइन और सर्कल के अलावा। बाकी सब में क्या देखिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, या कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट है, या जो मतलब अपन कहते हैं एल्जेब्राइक चीजें हैं, उसको पूछने के लिए पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है ना, तो उसमें पूछ लेते हैं वो ज्यादातर, है ना। ठीक है भाई, ज्योमेट्रिकल चीजें उनको मजबूरी है कि वो सर्कल या स्ट्रेट लाइन में पूछें, तो सर्कल और स्ट्रेट लाइन के मिक्सचर में सर्कल का क्वेश्चन मोर ऑफन देन नॉट, दैट इज द प्रोसेस, ठीक है भाई। हाँ बाकी क्या देखिए, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा ट्रिवियल हो जाता है ना। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा, स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए दो कंडीशन चाहिए रहती है, एक कंडीशन दी है जहां पे मिल रहे हैं वो, है ना। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन कंपैरेटिवली थोड़ा सिंपलर होता है ना, इसलिए फैमिली ऑफ सर्कल्स पे ज्यादा जोर रहता है, कभी आता भी है क्वेश्चन। बाकी देखिए कोनिक में क्या होता है, कोई एमिली फैमिली नहीं पढ़ते आप, है ना, अकेला कोनिक ही नहीं समझ रहा है, फैमिली उमली क्या पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो कोनिक में भी होते होंगे फैमिली। सर्कल और स्ट्रेट लाइन में जो अच्छी बात होती है वो ये होती है कि जब आप L1 प्लस लैम्डा L2 करते हैं, या S1 प्लस लैम्डा S2 करते हैं, तो जो नया कर्व आता है वो वही आ जाता है। जैसे सर लाइन है तो लाइन आ जाती है, सर्कल है तो सर्कल। ये सुखद अनुभव अपने को पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में नहीं होता, है ना, कि अपन दो पैराबोला लिए और P1 प्लस लैम्डा P2 कर दिया तो पैराबोला ही बनेगा, है ना। तो फिर वो जनरलाइज हो जाता है। तो जनरलाइज चीज क्या देखिए अपने बस में नहीं है, और ऐसा सोचिए कि 3-4 मिनट में होने के बस में नहीं है ना, ठीक है भाई। इसलिए अपन ज्यादातर क्या देखिए, सर फैमिली का जो पार्ट है वो ज्यादातर अपने को सर्कल में ज्यादा वर्थवाइल आता है देखिए, ठीक है भाई। तो फैमिली ऑफ सर्कल में सिर्फ एक फैमिली होती है देखिए, है ना, वो ये होती है कि एक सर्कल है और एक लाइन है ना। तो ये क्या हो जाती है, S प्लस, सिर्फ ये देखिए, एंड देयर इज नथिंग एल्स, रेस्ट ऑल इज इंटरप्रेटिंग द डेटा। दो सर्कल दिया रहता है ना, S और S डैश। तो भी क्या करते हैं, अब पता नहीं आप क्या करते हैं, मेरी सलाह तो आपको ये है कि आप ऐसे लिख दो, फिर क्या लिख दो, S प्लस, रादर देन राइटिंग S प्लस लैम्डा S डैश, है ना। देखिए आप ये कह सकते हो कि हम ऐसा लिख दें तो क्या बुराई है, तो कोई बुराई नहीं है,
पर ऐसा लिखने में क्या होता है कि आपको जो कंडीशंस याद हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका क्या नाम है भाई, है नितेश, जैसे मान लीजिए सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे सर्कल लिखते हैं ना अपन, सर्कल टचेज एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो क्या कंडीशन होती है उसकी, जी स्क्वायर इज है सी, है अच्छा ठीक है, जी स्क्वायर इज सी आपको याद होगी है ना, तो वो तब होती है जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, ठीक है ना भाई। हाँ, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि हमेशा ऐसे ही लिखें, इसमें फिर क्या आप उसको लगाना है तो 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड करोगे, भूल जाओगे, पता चला है ना, है ना। इसलिए कोशिश करें अगर संभव हो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 ही रखो आपको, ठीक है भाई। इन द हीट ऑफ द मोमेंट अपन क्या होता है, ऐसे लिखे और खट से जी स्क्वायर इज सी लगा दी, ऐसे हो जाता है ना। इसलिए इट इज एडवाइजेबल प्योरली फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, है ना, दैट अपन कोशिश करें कि, और अपन ये मान के चले कि हमेशा यही है, ऑलवेज दिस, एक सर्कल और एक लाइन, जैसे 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की फैमिली लिखते हैं तो अपन क्या इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन लिख देते हैं और इसको डायमीटर मान के सर्कल लिख देते और फिर हल्ला बता देते हैं एस प्लस लैम्डा, ठीक है। फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट, तो इसको सर्कल मान लेते हैं और लाइन ऑफ फिर एस प्लस, यानी फंडामेंटली दिस इज द ओनली फैमिली दैट वी रीड, फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन। बाकी सब जो आप पढ़ते हो देखिए दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, कि डेटा एक्सप्लिसिट नहीं दिया है तो आपने उसमें कुछ गणित लगा के उसको सर्कल और लाइन में कन्वर्ट कर लिया, है ना। जैसे लाइन में भी आप एक ही पढ़ते हो L1 प्लस लैम्डा L2, वैसे ही सर्कल में भी एक ही होती है S प्लस लैम्डा L इज 0, है ना। तो फंडामेंटली देखिए आपको ये समझना है कि एक ही होती है और कुछ होती ही नहीं, है ना, 15-20 फैमिली नहीं होती थी, तो हमेशा आपको यही करना है, ऑलवेज, ठीक है भाई। अब इस पे क्या है देखिए, अच्छा सॉरी, जैसे कि क्या है इसमें आप देखें, ये देखिए इसमें जो पहला सवाल है देखिए, सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 0 एंड टचिंग वाई एक्सिस एट 0, 2, ठीक है भाई। तो वाई एक्सिस एट 0, 2, टचिंग वाई एक्सिस एट 0, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट दे रखा है आपको, है s प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर और प्लस लैम्डा एक्स इज सी, है ना। अब ये -1, 0 से पास हो रहा है। अब जमाना क्या खराब चल रहा है देखिए, आजकल ऐसे सवाल आते नहीं है ना, ठीक है भाई। हाँ, ये भी काफी पुराना सवाल होगा 11-12 का। हाँ, अब ये जो भी पॉइंट से बात फिर करें, इनमें से किससे पास कर रहे हो तो बात देख ही लेते हैं, है ना। जैसे आप जैसे लिखिए लिखिए, ये तो मैं बहुत ही सरल निकल गया बस, ठीक। हालांकि देखिए हाँ ऐसे लिखिए आपकी कर लीजिए, अरे यार find the equation of circle, find the equation of circle touching, find the equation of circle touching, डिफरेंशिएशन वगैरह भी तो आपको आता है, तेज हो आप लोग को, हाँ है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग y इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग y इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 एट 1, 4, find the equation of circle touching y is equal to x³ plus x² plus x plus 1 at 1, 4 and passing through
ओरिजिन ही रखो आप तो, हाँ है ना। इसमें देखिए मुद्दे की बात क्या है, देखिए एक कर्व को एक गिवन पॉइंट पे टच कर रहा है, तो आप इस कर्व की 1,4 पे टेंजेंट लिख सकते हैं? क्या आएगी? 1,4 से पास भी तो करना चाहिए, हाँ। तो 3x² + 2x + 1, तो स्लोप कितना हो गया? 6। तो क्या हो गई लाइन? y = 6x - 2। ठीक है भाई। अब देखिए आप इस बात को समझें, y = 6x - 2। ठीक है भाई। नाउ द रोल ऑफ कर्व इज ओवर, है ना। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टचिंग अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट। भाई टच करना इसका ये मतलब तो है ना। टच करने क्या मतलब है कि दिस लाइन इज टेंजेंट टू इट, है ना। तो ये कर्व क्या है? ये इमटेरियल है, देखिए, है ना। अब अपन ने चुपचाप क्या लिख दिया? वी आर लुकिंग फॉर अ सर्कल विच इज x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 6x + 2 इज 0। ठीक, ओके। एंड इट पासेस, जो भी अदर कंडीशन है ना वो लगा दी, है ना। तो सर्कल किसी कर्व को किसी पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो पॉइंट भी गिवन है यहाँ इंसिडेंटली, है ना। तो अपने को क्या है, अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैमिली, है ना। कर्व क्या था वो अपने अपना काम खत्म है, देखिए वो क्या कर्व था वो ज्यादा अपने काम नहीं आया, देखिए मतलब ठीक है। ऑफकोर्स इस लाइन को निकालने के बाद उस कर्व का रोल खत्म है, देखिए। जैसे कि क्या है, ज्यादा दिमाग लगाना है आपको तो आप ऐसे लगाइए, देखिए, हाँ। पर उसका आंसर अच्छा नहीं आएगा यार, है ना। देखो, हाँ लिखिए। क्या लिखा भाई आपने? है क्या बोल रहे हैं? रुक जाओ यार, क्या आंसर बढ़िया आना चाहिए नहीं यार, तुम लोग मुंह बना बैठ जाओ, मुझे क्या सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ। अरे अरे अरे, हाँ सही देखिए। तो 8 और 4 12, ठीक है, चलिए लिखिए। हाँ, फाइंड नंबर, हाँ, ऑल पॉसिबल। फाइंड वाइंड मत चालू करो, लिखो आप तो सीधा सीधे लिखो, पहले फाइंड बाद में देख लेंगे। लिखिए द कर्व y square is equal to x³ + 1 touches a circle whose center is 4, 0, whose center is 4, 0। ठीक है, देखिए फाइंड फाइंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ऑल पॉसिबल क्या लिखें, जितनी यारी आप लिखोगे, है ना। फाइंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो अपने पास क्या देखिए, कर्व क्या है भाई, y² इज x³ + 1। अब कर्व वर्व तो अपन बना नहीं रहे हैं, है ना भाई। अपन मान लेते हैं कि ये x, y पे इनका छूना छुआना हो रहा है, देखिए, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट दे टच ईच अदर। x, y की जगह अपन क्या लिख दें, x, y तो बेकार है यार, अल्फा बीटा मानना ठीक रहता है क्या, वही है ना। इक्वेशन लिखने में जोर आता है। मान लीजिए लेट अस एज्यूम दैट दे टच ईच अदर एट अल्फा, बीटा। ओके, ठीक है भाई, अल्फा, बीटा पे टच कर।
तो देखिए वो जो अपना कर्व है उसकी क्या स्लोप आएगी अल्फा बीटा पे, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, 3 अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, वेरी गुड। अच्छा सर्कल का सेंटर क्या है 4,0, तो अपन तो इस लाइन की स्लोप लिख दें, उसके परपेंडिकुलर चिपका देंगे, है ना, बीटा अपॉन अल्फा माइनस 4, तो ऊपर लिख देंगे 4 माइनस अल्फा अपॉन बीटा, क्यों भाई है ऐसे। आपका क्या नाम है भाई, ये आपके पीछे जो बैठे हैं, हाँ बेटा कुंदन, हाँ इसमें देखो, इसमें कोई जो आप शायद आप कल पूछ रहे थे, इसमें एक्चुअल क्वेश्चन तो ये था जहां पे आया था कि फाइंड सम ऑफ एफसी से, है ना, ठीक है भाई, कल आपसे गलती हुई थी ना, है ना, हाँ मैंने तो आपको रेडियस पूछी है, बाकी क्वेश्चन ये था फाइंड सम ऑफ एफसी से ऑफ पॉइंट्स वेयर दीस टू कर्व्स कैन टच ईच अदर, है ना। खैर तो ये देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ भाई, बीटा कट गया देखिए इसमें, चलो हाँ अभी तो बीटा कट गया ही बोल देता हूं मैं, हाँ तो 3 अल्फा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा, क्यों भाई, -8 इज 0, ठीक है भाई, ये आ गया बेटा। इससे को देखिए 8 3 जा 24 और 6 4 जा 20, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, अल्फा प्लस 2 इंटू क्या है भाई 3 अल्फा माइनस 4 इज 0, है ना। देखिए अल्फा क्या आ गया -2, या अल्फा कितना आ गया, सॉरी 4/3। अच्छा कर्व क्या था भाई, वाई स्क्वायर इज x³ प्लस 1, वेरी गुड। आप देख रहे हैं इसको ध्यान से, इसमें -2 नहीं आएगा, है ना, -2 पे कुछ वाई नहीं आएगा, ये हट गया, ठीक है भाई। अल्फा 4/3 ले लेंगे तो बीटा आ ही जाएगा, घटिया आएगा वो एक अलग बात है ना, और बीटा प्लस माइनस आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सर्कल की रेडियस तो उतनी आ जाएगी, है। हाँ दूसरा केस है कि बीटा इज इक्वल टू 0, वही मैं कह रहा था, सवाल खत्म नहीं हुआ। अगर बीटा 0 है ना, एक आंसर तो आ गया अल्फा 4/3, अगर बीटा 0 है तो दोनों की टेंजेंट क्या है, क्या है किसके, अबे किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, अभी तो dy में dx नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। तो इसमें बीटा 0 हो रहा है तो अल्फा कितना आ रहा है, तो एक पॉइंट ये भी होगा देखिए कि अल्फा इज -1, क्यों, हाँ एक पॉइंट ये भी हो जाएगा देखिए, है ना, कि भाई माइनस, तो जैसे सर्कल का सेंटर 4,0 है तो 5 रेडियस का सर्कल बनाइए तो वो -1,0 पास करेगा, तो -1,0 पे जो उसकी टेंजेंट होगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, और इसकी भी वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो टच कर गए ना, है ना। और यहां से जो है तो 4/3 - 1 1/3। अगर इसे सम पूछा थी कल आप ऐसे क्वेश्चन, उसमें भी ऐसे कुछ हुआ था ना, है ना, ये एक हटाना पड़ा था, है ना, इसमें हटाना पड़ा और एक अलग से जोड़ना और पड़ा, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए काफी कठिन की श्रेणी में आते हैं, है ना भाई, ये ऐसा मेरा मानना है, आपको कैसे भी लगोगे, जैसे क्या अपन तो लिखा हुआ है, वरना अपन क्या धम धम काट के आगे भाग जाते हैं, ठीक है भाई। और सम जैसे सम ऑफ एफसी से पूछा होता तो लोग यहाँ -2 -3 लिख के चले जाते, ठीक है भाई, इतनी फुर्सत नहीं किसी के पास।